9 PM स्पेशल की शुरुआत हम उस बदनाम फाइल्स के साथ करेंगे जिसका जिक्र आते ही कई नामी हस्तियों के चेहरों से शराफत का नकाब हटता जा रहा है। ये वो फाइल है जिसमें दर्ज हैं वो किस्से, वो तस्वीरें जो कई लोगों को एक्सपोज कर रही हैं। 7 समंदर पार के वो राज जो हर बीतते दिन में कुछ तस्वीरों के साथ बेपर्दा हो रहे हैं और अब इसमें वो नाम भी सामने आए जो हेडलाइंस में छाए हैं। आप ये समझ गए होंगे कि मैं किस बदनाम फाइल्स की बात कर रही हूं। 30 जनवरी 2026 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत एक बैच जारी किया जिसमें करीब 3 लाख पेजेस हैं, 1,80,000 इमेजेस हैं और 2000 से ज्यादा वीडियोस हैं। और माना यह जा रहा है कि इन फाइल्स में नेता से लेकर डिप्लोमेट्स, अरबपति और शाही परिवारों के नाम शामिल हैं। ईमेल, फ्लाइट लॉग, संपर्क रिकॉर्ड में 700 से 1000 असरदार लोगों का जिक्र भी इसमें शामिल है। यह दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट मुख्य रूप से एफबीआई जांच, एप्स्टीन की मौत की जांच, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क के पुराने केसेस और एप्स्टीन के घर से जब्त हुए सामान से सामने आए। और एक बार फिर से एप्स्टीन फाइल्स के जरिए कई और खुलासे हुए और इस बार 2 ऐसी हस्तियों की तस्वीरें सामने आई जिन्हें दुनिया किंग ऑफ टेक या फिर टेक टाइटंस भी बुलाती है। एप्स्टीन फाइल्स में टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क और मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग की तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में सिलिकॉन वैली के बड़े टेक दिग्गज साथ में डिनर करते दिखते हैं। इसमें पेपैल के को-फाउंडर पीटर थिल और एमआईटी मीडिया लैब के पूर्व डायरेक्टर जोय एतो भी दिखाई देते हैं। ये फोटो साल 2015 की बताई जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि वही डिनर है जिसे जेफरी एप्स्टीन ने वाइल्ड डिनर कहा था। एप्स्टीन ने यह तस्वीर अगस्त 2015 में खुद को ईमेल की थी और इसे बाकायदा फ्रेम करवाकर अपने न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट में भी लगाकर रखा था। अगर आप प्रेजेंट कंडीशन को देखेंगे तो जेनजी की डिक्शनरी में एक ऐसा शब्द मौजूद है जो इस पूरी सिचुएशन को डिफाइन करता है और यह शब्द है नो कैप ऑल एक्सपोज्ड। इसका मतलब होता है कि सब कुछ सामने आ जाना, पर्दाफाश होना। आपने देखा होगा कि दुनिया पर राज करने वाले चेहरे जो कि चमक धमक में रहते हैं, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स जैसे खुलासे ये बताते हैं कि असल में इस चमक धमक के पीछे कितना अंधेरा छाया है, कितने राज इनके पीछे छिपे हुए हैं। एलॉन मस्क का नाम पहले भी एप्स्टीन फाइल्स में आ चुका है। साल 2012 के एक ईमेल में मस्क ने एप्स्टीन से पूछा था कि उनके आइलैंड पर सबसे वाइल्ड पार्टी किस दिन होगी। अब आप ये समझ सकते हैं कि इस वाइल्ड पार्टी का मतलब क्या है और क्यों अब एप्स्टीन का नाम सुनते ही कई हस्तियों के पसीने छूट रहे हैं। ये फाइल एप्स्टीन के एलीट नेटवर्क को एक्सपोज करती है। ये फाइल ये भी बताती है कि जिस शख्स ने इतनी बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची वो कितने पावरफुल लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। एप्स्टीन को आप राक्षस कह सकते हैं क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने कई अंडर एज या फिर यूं कहूं कि नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया। ताकतवर लोगों के लिए इस शख्स ने ऑर्गेनाइज्ड सेक्स ट्रैफिकिंग का इंतजाम किया जिसके ठोस सबूत और पिक्चर्स भी सामने आए। जिसका नाम इस फाइल में सामने आया वो मुश्किल में घिरा। आलम यह है कि एप्स्टीन खुलासे से कई देशों की सरकारों पर अब खतरा मंडराने लगा है जिसमें ब्रिटेन के कीर स्टार्मर की सरकार भी शामिल है। एप्स्टीन खुलासे के बाद सबसे ज्यादा हड़कंप इस वक्त यूरोप में है। करीब 10 देशों में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। ब्रिटेन में 3 अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा है। पूर्व राजदूत पीटर मैंडलसन, एडवाइजर एडम पेरी और पीएम कीर स्टार्मर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सविनी ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल मैक्सविनी को स्टार्मर का सबसे मजबूत सहारा माना जाता है, राइट हैंड।
उन्हें पीएम कीर स्टारमर का ब्रेन कहा जाता है और सत्ता तक पहुंचाने में मैक्सवीनी की बड़ी भूमिका भी रही है। माना यह जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर स्टारमर जल्द ही देश को संबोधित कर सकते हैं। यहां तक कि उन्होंने माफी भी मांगी है और लेबर पार्टी में अब लीडरशिप की रेस इसी के साथ तेज हो चुकी है। वहीं स्लोवाकिया में विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाइचाक ने 300 से अधिक ईमेल्स और आपत्तिजनक चैट सामने आने पर इस्तीफा दे दिया। स्वीडन के सीनियर डिप्लोमेट जुआना रूबेनस्टीन ने अपना पद छोड़ दिया। नॉर्वे की राजदूत मोना जूल, अमेरिका में लेबर मिनिस्टर एलेक्स एकोस्टा और MIT लैब प्रमुख जोइची ईतो ने इस्तीफा दे दिया है। यानी एप्स्टीन वो जिन्न है जिसने कई देशों तक अपनी पहुंच बनाई और अब इस बदनाम गली का एक एक कैरेक्टर दुनिया के सामने एक्सपोज्ड है। एप्स्टीन का आपने जिक्र कई बार सुना होगा। किस तरीके से एप्स्टीन फाइल को लेकर कुछ समय पहले तक अमेरिका में इफ एंड बट की सिचुएशन थी कि इस फाइल को सामने लाया जाए या फिर इसे हिडन रखा जाए। आप ये भी जानिए कि आखिर कौन था ये जेफरी एप्स्टीन, जो कि न्यूयॉर्क का एक करोड़पति फाइनेंसर। उसके बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज से फ्रेंडशिप थी। जेफरी पर साल 2005 में नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। साल 2008 में उसे नाबालिग से सेक्स डिमांड करने का दोषी ठहराया गया, जिसमें उसे 13 महीने की जेल हुई। साल 2019 में जेफरी को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। हालांकि केस से पहले ही उसने जेल में सुसाइड कर लिया था। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जाननी चाहिए। साल 2005, जब 14 साल की लड़की ने पहली शिकायत की, एप्स्टीन पर यौन शोषण का आरोप लगा। जांच में 30 नाबालिग लड़कियों के बयान हुए। साल 2006 से 2008 के बीच में राहत देने वाले एकोस्टा बाद में मंत्री बन गए। यूएस अटॉर्नी ऑफिस ने एप्स्टीन को फेडरल ट्रायल से बचाने वाली प्ली डील दी, जिसमें हल्की सजा और दिन में बाहर काम करने की परमिशन थी। एलेक्स एकोस्टा बाद में 2017 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में श्रम मंत्री बने। साल 2009 से 15 के बीच जेल से बाहर निकला, नेटवर्क को फिर से एक्टिव किया। डील के बाद एप्स्टीन एक्टिव रहा। लॉलिटा एक्सप्रेस, प्राइवेट आइलैंड से जुड़ी एक्टिविटीज के सबूत एजेंसीज के पास बढ़ते गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। साल 2017 और 18 के बीच में मी टू आंदोलन में खुलासा हुआ। पीड़ितों की गवाही और जांच से एप्स्टीन के प्रभावशाली संपर्क उजागर हुए। कहते हैं कर्मा हिट्स बैक। एप्स्टीन का भले ही दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ उठना बैठना था, उसके लिए ये कॉमन सर्कल था, लेकिन इसके बाद भी जब समय आया तो जेल में ही उसने खुदकुशी कर ली। एप्स्टीन फाइल्स के एक्सपोजे का आलम यह है कि डॉक्यूमेंट्स में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी सामने आया है। एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम 38,000 से ज्यादा बार दर्ज है। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन जैसे हाई प्रोफाइल नाम अलग अलग रेफरेंसेस से इस फाइल में सामने आए हैं। और इतना ही नहीं, बिल गेट्स का नाम भी इसमें सामने आया, जिसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया।